वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रभा चौधरी है और ये मेरी MPPSC की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम 17 दिसंबर 2023 को होने वाले MPPSC के प्री के एग्ज़ाम के लिए MP से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। उसमें MP के जिलेवार हो, MP का इतिहास हो, MP का भूगोल हो या MP की अर्थव्यवस्था हो, इनका हम धीरे धीरे और सटीकता से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में MP की जिलेवार उठाई थी, जिसमें हमने अपना पहला संभाग कवर किया जो था रीवा संभाग। उस रीवा संभाग के अंतर्गत हमने उसके अंतर्गत आने वाले जिलों का अध्ययन किया, उनसे महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया। साथ ही साथ मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब मुझे आप लोगों से नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब दूंगी। जैसे कि मैंने उसमें आपसे पहला सवाल ये पूछा था कि रीवा का पुराना नाम क्या था। तो रीवा का जो प्राचीन नाम था या पुराना नाम था तो वो था त्योंथर। नेक्स्ट मैंने आपसे ये पूछा था कि बैम्बू म्यूज़ियम कहाँ पर है, तो वो है हमारे इंदौर में। अगला सवाल था कि बैम्बू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे किस ज़िले में होता है, तो वो होता है बालाघाट में। नेक्स्ट मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि राजा वेंकटरमन का संबंध किस वंश से था, तो वो थे हमारे बघेल वंश से। वहीं मैंने आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछा था कि मऊगंज को जिला कब घोषित किया गया, तो जो मऊगंज है उसको जिला 4 मार्च 2023 को घोषित किया गया। और मऊगंज के अंतर्गत आने वाले हमारे जिलों की जो संख्या तहसीलों की जो संख्या है वो है 4। उसमें आता है हमारा मऊगंज, हनुमना, नईघड़ी और देवतालाब। इसमें भी जो विकास खंड है वो 3 जगह पर है, मऊगंज, हनुमना और नईघड़ी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मऊगंज का मैप प्रोवाइड कराया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखेंगे जिससे आप इन जगहों को बिल्कुल सही तरीके से देख पाएँ। और आज के इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगी MP की महत्वपूर्ण सृजन पीठ। ये ज़्यादा तो नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो पहली सृजन पीठ है वो गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जो जन्म है वो श्योपुर में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के द्वारा दी जाती है। अगले हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारी निराला सृजन पीठ जिनका जन्म हमारे मिदनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो बराक उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा दी जाती है। अगली है हमारी रानी दुर्गावती, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा दी जाती है। अब मुझे आप कुछ सवालों के जवाब देंगे, जैसे ये रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से है और ये किस शासक की पत्नी थी और इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, इनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगले हैं हमारे राजशेखर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो जबलपुर के द्वारा दी जाती है। अगली है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा दी जाती है। हमारे अगले हैं आदि शंकराचार्य। इनका जो जन्म है वो केरला में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो खंडवा ओंकारेश्वर के द्वारा दी जाती है। अब आदि शंकराचार्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप मुझे देंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेट करते हैं हमारे करंट अफेयर से। तो ठीक है, हमारा जो पहला सवाल है वो है कि आदि शंकराचार्य का जो स्टैचू है उसकी हाइट क्या है, ये किस माउंटेन पर बना हुआ है और इसका उद्घाटन की डेट क्या है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया गया था। इन सारे सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारे अगली सृजन पीठ जो है वो है परशुराम। जो परशुराम सृजन पीठ है वो जाना पाव मऊ द्वारा उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट है हमारी महादेवी वर्मा। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी जो सृजन पीठ है वो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा दी जाती है। हमारी अगली और आखिरी सृजन पीठ है गांधी शोध पीठ, जिसको अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के द्वारा दी जाती है। मैंने इसमें अब आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड, जितनी मैंने आपको सृजन पीठ पढ़ाई वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं और कभी ना कभी सिर्फ 1 या 2 सेकंड के अंदर आप एक बार सारे रिवाइज़ कर सकते हैं।
जो आपको काफ़ी लाभदायक होगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे इनका आप कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब दीजिए। और थैंक यू।